Yes, 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 प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले एक सुंदर प्रार्थना हो जाए। छोटे से मीठे से खूबसूरत सी दुआ। ऐ मेरे यार परवरदिगार, हम तेरा तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा और हमारे लिए तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। हम ईमान लाते हैं कि यीशु ही प्रभु है, ईसा ही खुदावंद है और ईसा ही खुदा का बेटा है। हमारे गुनाहों की खातिर यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा है, उसे दोबारा गुनाह करके क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि बेइंतहा मोहब्बत पाप से घृणा करती है। परमेश्वर से प्रेम, पाप से घृणा। सब कहे आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। जो बाप का है वो बेटे का है, जो बाप का है वो बेटे का है। यीशु मसीह ने विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा है, तो जो कुछ उस पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करना ही सब कुछ पाना है, यानी उसे बाप कहना है। तो जो बाप का होता है और बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं ही चाहता है। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो किसी भी लाइन में, किसी भी क्षेत्र में, संसार के किसी भी काम की जगह हो, ऑफिस हो, फिल्म लाइन हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह पर रिश्तेदार भी अगर काम करे, परायों की बात अलग है। जो स्वयं के रिश्तेदार है, भतीजे कहलाते हैं, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, कोई भी रिश्तेदार, जिस कंपनी का बॉस
हो और उसके अंडर में मजदूरों की दूर की बात है, कर्मचारियों की, वरन अगर उसके रिश्तेदार, करीबी, सगे भाई बहन भी, भतीजे, जो भी चाचा के लड़के, उनको वो औदा नहीं मिलता जो सगे बेटे को मिलता है। इसलिए तो यीशु को बाप कहना है, और बाप हमेशा अपने बच्चे को वही देता है जो वो चाहता है, दूसरों से ज्यादा। यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बहुतेरे हैं, यानी हर लाइन में काम करने वाले बॉस के रिश्तेदारों की तरह, वरन जो बेटा होता है, बेटे को जो मिलता है वो रिश्तेदारों को नहीं मिलता। इसलिए यीशु को बाप कहना है। तो हर एक के विश्वास के अनुसार उसे वो सब कुछ मिल जाता है, आप ही केवल यीशु को बाप कहना है, टॉप पर रखना है उसे। किसी भी फिल्म लाइन में देखो, स्वयं वे छोटे मोटे रोल सीरियल्स में काम करने वाले स्वयं कहेंगे कि यह इसका हम भतीजे हैं, बच्चे नहीं कि हमें डायरेक्ट फिल्म मिल जाए। हर लाइन में ऐसा ही सीन है। इसलिए यीशु को बाप कहना है, केवल उसे बाप मानना है। तो वो एक कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 26, 27, 28, 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो है भी नहीं, चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। वचन सटीकता से पूर्णत्व प्राप्त कर रहा है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने, वचन को ध्यान से सुने। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 26, 27, 28, 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो है भी नहीं, चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। मेरे मैं में भी मैं नहीं, सब कुछ यीशु है, क्योंकि उसी के लिए जीना है और उसी के लिए मरना है। वचन किस तरह से पूर्णत्व प्राप्त करता है, ध्यान से सुनना। जो भी वचनों के अर्थ है बुद्धि और ज्ञान से भरे हैं। बुद्धि और ज्ञान प्रथम और द्वितीय वचन है, वरदान है। उसी के तहत दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। तो 9 के 9 जो बिब्लिकली 9 वरदान है, सब के सब मिले हैं। वक्त आने पर आप ही एकाएक बाहर आएंगे। वरन जो मकबूल को प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, वे प्रथम और द्वितीय है। क्योंकि आत्मा स्वयं अपनी आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। इसमें केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र की बड़ाई है। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, मेरा बच्चा ऐसा वैसा ऐसा ऐसा, ठीक उसी तरह मसीहत है, केवल उसकी तारीफ करनी है, उसके
अद्भुत कार्यों का बातों में वर्णन करना है, जिक्र करना है। इसीलिए तो सबों को बुलाया है उसने। सांसारिक छोटी छोटी गतिविधियां भी मसीहत को सिखाती है। मसीहत है क्या? अध्यात्म। परमेश्वर ने मूर्खों को, सबों को चुन लिया है। सब कुछ पवित्र आत्मा के तहत हो रहा है। वीडियो बनाना, सब कुछ। यहाँ तक कि अब तक मुझे नहीं पता कि मकबूल इम्मानुएल मेरी गवाही कहाँ से वायरल हुई है और परमेश्वर मुझे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। मैं बस बहता जा रहा हूँ एक नदी की तरह समुंदर में मिलने के लिए। वचन के तहत 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 27 28 29 30 पूर्णत्व किस तरह से प्राप्त कर रहा है। संसार के लोगों को लग रहा है कि मकबूल इम्मानुएल की पढ़ाई जो सांसारिक है वो ज़्यादा है, हायर एजुकेटेड नहीं। वचन पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल अपने पत्ते कभी नहीं खोलता। वरन आत्मा जब जब चाहता है तब तब आप ही शब्द बाहर निकलते हैं। मकबूल इम्मानुएल की पढ़ाई केवल 12वीं पास है। 2009 में 12वीं पास हुआ कॉमर्स में। वरना मज़े की बात यह है जो वीडियो बनाने का टॉपिक, ताकि यह जान लो कि परमेश्वर की सामर्थ्य किस तरह से कार्यरत होती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। मकबूल इम्मानुएल का 2009 में बोर्ड आया। कांदिवली वेस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल है कांदिवली वेस्ट में। वही है कि नहीं पता नहीं, केईएस कॉलेज के बगल में ही है वो, वेस्ट में। तो वहां बोर्ड आया 12वीं का, 12th का। तो 10वीं से जब नशे विषय चालू करे, 10वीं में भी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, 51.69, क्योंकि 10वीं से ही नशे चालू थे। वरन 12वीं में ज़्यादा बढ़ गए। तो जब बोर्ड आया, एग्ज़ाम देने लगा, तो पहला पेपर तो तैयारी हो जाती है, वरन दूसरे या पहले ही में वहाँ जाकर एग्ज़ाम में सो गया था। तब वहाँ की एक टीचर थी जो रहते हैं एग्ज़ाम के समय। तो उस टीचर ने आधे घंटे के बाद मुझे सोता हुआ देखकर आकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, एकदम कुछ नहीं। उसने बोला, घसीटो, कुछ भी घसीटो। उस वक्त जो ट्यूब लाइट जली, उसने कहा, टीचर ने घसीटो। उससे पहले मकबूल इम्मानुएल ने सुना था, क्लास में क्लास लगाई थी। ये सब निचली बातें हैं, लो क्लास की। नीचे के झोल है एकदम। जब क्लास में जाता था, क्लास में हर एक बातें सीखता था। वरन सुनने से, वचन यहाँ भी स्पष्ट बना है, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, और सुनना केवल मसीह के वचनों से। घुमा फिरा कर वचन वहाँ भी कार्यरत था, वचन मिलने से पहले भी। क्लास में जब सुनता था, टीचर सुनाते थे, पढ़ाते थे, तो कि पेपर ब्लैंक रखोगे तो जो एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले,
वे मार्क कहाँ से देंगे? इसलिए अगर कुछ नहीं आता तो कुछ ना कुछ लिखो, घसीटो उसमें, ऐसा सुना था और वो पक्का जहन में फिट बैठ गया था। केवल उसे याद दिलाने के लिए सीन क्रिएट हुआ। जब मैं एग्ज़ाम में गया 12वीं में, 2009 का बोर्ड था बैच, तब आधा घंटा सो गया। टीचर आई, बोली घसीटो। वचन के तहत ट्यूब जली और वैसे ही जैसे ही मैंने घसीटना चालू किया, जो जो घसीटा पेपर में, सभी पेपर में घसीटते गया, क्योंकि ब्लैंक मैंने छोड़ा ही नहीं, कुछ भी घसीटते गया, सब कुछ, और मैं पास हो गया। 44.33 शायद यही है परसेंटेज। 44 कंफर्म, 33 पास हुआ, 12th पास। वरन अब भी अगर पेपर्स मौजूद है, जो संसार में शिक्षणाधिकारी है, बोर्ड एग्जामिनर, अगर पेपर्स लिए 2009 के बैच में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल कांदिवली वेस्ट में, अगर कोई चेक करे, क्योंकि मकबूल इमानुएल का वीडियो सभी देखते हैं, बनाने का मकसद यही है वीडियो कि वचन किस तरह से कार्यरत है। क्योंकि संसार और अध्यात्म का कोई लेन देन नहीं, दोनों आपस में जुड़े हुए तो है, वरन अध्यात्म अध्यात्म है, संसार संसार है, आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है, आत्मा के भीतर शरीर, शरीर के भीतर आत्मा है। इसलिए उसे पवित्र शास्त्र बाइबल ईश्वर कहता है, वरना वह तो नश्वर है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। तो कहने का तात्पर्य यही है, सब कुछ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा ही मकबूल इमानुएल को लीड करता है। तो यहाँ केवल मकबूल ही दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु मसीह स्वयं के विषय ही बातें करते थे, ताकि सभी शिष्य जो चेले बनते थे वे उसी में पाए जाए। यानी जो भी मकबूल इमानुएल के पास आएगा, फ्रेशर दुनियावी, क्योंकि अगुवे को जो उपदेशक है उसे कुछ इस तरह से खड़ा करता है परमेश्वर, जो भी उसके सानिध्य में आता है सेम आशीषों को प्राप्त करता है, सेम, ना कम ना ज़्यादा, समभाग, आशीषों का समभाग उसे मिलता है केवल उसके सानिध्य में रहने से। क्योंकि जो अव्वल आना चाहता है वह सेवक बनता है, सेवक। शरीरों के भीतर आत्मा, अगवा शिष्यों के भीतर रहता है आत्मा के तहत। अगर अब भी वो पेपर्स निकाले जाए मेरे 2009 के, तो उसके अगर चेकिंग करे एकदम बारीकी से तो 4% भी नहीं निकलेंगे, वरन 44.33 है और 12th पास का ठप्पा लग चुका है। यह इसलिए कि जो कुछ भी है परमेश्वर का है। 9 वरदानों के तहत मकबूल इमानुएल सबों के सामने प्रकट हो रहा है और वे सब सेम साइज, मकबूल की सभी आशीषें मकबूल के सानिध्य में आने वालों को सेम प्राप्त होंगी, सेम, ना कम ना ज्यादा। वचन यहां पूरा हुआ। फिर से पढ़ रहा हूं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1
वचन 26, 27, 28, 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए। 27वां वचन क्लियर हुआ। परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को वरण उनको जो है भी नहीं चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। यही अध्यात्म है। मैं फिर से कह रहा हूं, सब कुछ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, और 9 वरदानों के प्रथम और द्वितीय के तहत मकबूल इम्मानुएल सामने आ रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल जैसी लिखी गई है, ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा से भरकर मकबूल इम्मानुएल वचनों का अर्थ लिख रहा है। जो कुछ है परमेश्वर का है। – 2009 का बैच मेरे सभी पेपर्स विनायक दशरथ सारुक्ते के नाम से निकालोगे, चेक करेंगे अगर कोई भी शिक्षणाधिकारी है जो भी ऊपर की लेवल में, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल के वीडियो सभी देख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, तो दुनिया के कोने कोने में छोटी छोटी हरकतें, बड़ी बड़ी हरकतें से जुड़ा हूं। और वचन जो मैं नहीं जानता कि मेरी गवाही कहां से वायरल हुई, इस बात से भी पूर्णत्व प्राप्त करता है। तो हे लोगों, आओ उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। यीशु है तो है। जहां यीशु पर विश्वास होवे, वहां से यीशु जाता ही नहीं, बल्कि जाने ही नहीं देता वह विश्वास। वरन अविश्वास होने पर यीशु culty.com वचन है और वचन सत्य है। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए, यानी वह वहां से निकल गया। मैथ्यू अध्याय 13 वचन 58। उपदेशक की सर्व आशीषें उसके सानिध्य में आने वालों के लिए सेम है, सेम। क्योंकि उपदेशक का आत्मा उन शरीरों के भीतर रहता है, और उन शरीरों में उपदेशक दिखाई देता है। क्योंकि कोठरी प्रथमतः उपदेशक कोठरी में जाता है, और जैसे ही तैयार होता है स्वयं कोठरी बनता है। फिर वही कोठरी जो लोग उसके सानिध्य में आते हैं वे बन जाते हैं। उपदेशक उनमें रहकर उपदेश करता है। मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स, तुम जो मकबूल इम्मानुएल के पास आकर्षित हो रहे हो, तो यह जान लो, पवित्र
आत्मा की सामर्थ्य तुम में कार्य करने लगी है। तुम्हारे सामने मकबूल इम्मानुएल के विरोधी विरोध करेंगे। ताकि तुम रुक जाओ, वरन तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा की, हे मकबूल इम्मानुएल के सपोर्टर्स ध्यान से सुनना, तुम्हारे सामने मकबूल इम्मानुएल के विरोधी विरोध करेंगे शैतान की ओर से, ताकि तुम थम जाओ, रुक जाओ, वरन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, हे मकबूल के सपोर्टर्स, तुम्हारे भीतर कार्य करने लगी है, जिससे कि मकबूल इम्मानुएल के विरोधी सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, क्योंकि मसीहत ऐसी ही है। समर्थन विरोध को क्रिएट करता है। जो भी मसीही बातें होती है, जो भी शरीर सुनता है, मन में एक गोडाउन होता है, वहां संचयित होता है, और वे मुंह से विरोध की तौर पर या समर्थन की तौर पर बाहर आएंगी ही आएंगी। तो जितने मेरे समर्थक हैं, वे समर्थन की तौर पर मुंह से बातें बाहर निकालते हैं, वरन जो विरोधी है वे विरोध के तौर पर मकबूल के विरोध में बातें करते हैं और विरोध दर्शाते हैं। यह सब होना अनिवार्य है, बैलेंस बना रहे। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, जिसका यही चिन्ह है। Amen. Strong. Amen.